नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। दिवाली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बात करने जा रही हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की। कांग्रेस की एक मुखर प्रखर नेता प्रियंका गांधी वाड्रा, जो अपने ही भाई यानी राहुल गांधी और अपनी ही पार्टी यानी कांग्रेस के कई फैसलों से जानते हैं आप अलग मत रखती है। और इसका खुलासा हाल फिलहाल कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद ने किया। आचार्य प्रमोद संभल में कल्की धाम का निर्माण करा रही है। उस कल्की धाम को देखने के लिए और उनसे बात करने के लिए हाल ही में एनएमएफ न्यूज की टीम संभल पहुंची थी। जो तस्वीरें इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रही हैं, ये उसी कल्की धाम की तस्वीरें हैं। बातों ही बातों में आचार्य प्रमोद ने कांग्रेस के पुराने चिट्ठे खोलने शुरू किए। अब जाहिर सी बात है, आचार्य प्रमोद कांग्रेस के साथ लंबे वक्त से जुड़े रहे। वो अलग बात है कि जब उन्होंने नरेंद्र मोदी की तारीफ करना शुरू किया, जब उन्होंने कुछ ऐसे फैसले लेने शुरू किए जो कांग्रेस को पसंद नहीं आए, तो फिर एक दिन फैसला आता है कि कांग्रेस की तरफ से उनको 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया जाता है। और निष्कासन नहीं बोलते हैं आचार्य प्रमोद, कहते हैं मुक्त कर दिया, मुझे निकाल दिया है कांग्रेस से, और अब वो ज्यादा आजाद फील करते हैं। और ऐसे में जब आचार्य प्रमोद से आप बात करेंगे राहुल गांधी को लेकर, तो वो सीधे सीधे तौर पर कहते हैं कि जो आदमी नरेंद्र मोदी को जितनी गाली देगा, जितना भला बुरा कहेगा, वो राहुल गांधी के उतना निकट होगा। नरेंद्र मोदी को जो गाली देगा, नरेंद्र मोदी को जो अपमानित करने वाली भाषा बोलेगा, वो राहुल गांधी के उतना ही निकट हो जाएगा। जो राष्ट्र की बात करेगा, राम की बात करेगा या नरेंद्र मोदी के फैसलों को सही ठहराएगा, कोई नरेंद्र मोदी की यदि प्रशंसा कर देगा, वो राहुल गांधी जी से दूर हो जाएगा। आप शुरू से लेके अब तक देख लीजिएगा। अच्छा, मुझे बताओ, मेरा गुनाह क्या था? कांग्रेस पार्टी में पूरे देश के अंदर इकलौता हिंदू चेहरा था, मैं हिंदू फेस था। मेरा गुनाह ही ये था कि मैं हिंदू फेस हूं। ये तिलक मेरा गुनाह था, ये पीला पटका मेरा गुनाह था, भगवा पटका मेरा गुनाह था, ये मेरा गुनाह था। राम मंदिर के निमंत्रण के बाद मैंने कहा भाई इसको ठुकराओ मत। मैंने प्रियंका जी को भी कहा, प्रियंका गांधी जी की जो एडवाइजर्स की टीम थी उसमें मैं था। मैंने उनसे कहा कि राम मंदिर के न्योते को ठुकराना दुर्भाग्य है, परम दुर्भाग्य बन जाएगा। और इसी कड़ी में जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या वाकई में कांग्रेस में खेमे बटे हुए हैं, तो उन्होंने बड़ा हैरान कर देने वाला खुलासा किया। उन्होंने कहा कि राम मंदिर का न्योता जब कांग्रेस को गया और कांग्रेस के तमाम बड़े बड़े नेताओं ने उसे ठुकराया, उसके बाद से उनका मन बदल गया। और यही बात वो प्रियंका गांधी के संदर्भ में कहते हुए नजर आते हैं कि एक मीटिंग में बाकायदा इस मुद्दे पर जब बहस चली, तो प्रियंका गांधी असहमत थी कांग्रेस आलाकमान के फैसले से। प्रियंका गांधी नहीं चाहती थी कि राम मंदिर का जो निमंत्रण आया है उसे ठुकराया जाए। जिक्र करते हुए आचार्य प्रमोद ने क्या कुछ कहा, मैं आपको वो बयान सुनवाती हूं। और फिर प्रियंका गांधी के इस रवैये पर और आचार्य प्रमोद ने जिस तरीके से खुलासा किया है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट कर जरूर बताइएगा। कभी इस देश को जाति के नाम पे तोड़ना चाहते हैं, भाषा के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे। कभी दक्षिण को उत्तर से अलग करना चाहते हैं, कभी उत्तर से दक्षिण को अलग करना चाहते हैं, कभी पूर्वोत्तर को अलग करना चाहते हैं। तो मैं ये सब जानने के बाद मैंने ये फैसला लिया कि अब चुप नहीं रहूंगा। इसलिए जब धारा 370 को हटाया गया, हमने उसका समर्थन किया। और एक मीटिंग हुई थी, उसमें ये बात आई कि धारा 370 को हटाने का फैसला नरेंद्र मोदी का गलत है। मैंने कहा नहीं, ये ठीक है। अच्छा, उसमें बहस हुई। राहुल गांधी जी के घर पे बैठक थी, वो सारे एक हो गए, ये मेरे पे हमले किए इन्होंने। तो अंत में मैंने कहा कि अगर आप इतना ही बड़ा मुझ पे हमला करना चाहते हो और धारा 370 के इतने प्रेम में डूब चुके हो, तो एक प्रेस रिलीज आज जारी करो कि जब कांग्रेस की सरकार आएगी हम धारा 370 दोबारा लागू करेंगे। ये मैंने मीटिंग में बोला। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो बोलो पब्लिक में।
पब्लिक में कुछ बोलते हो, अंदर कुछ बोलते हो। मैंने तो जो मेरे दिल में मैंने बोला कि धारा 370 का हटाया जाना अच्छा फैसला है। और उस वक्त धारा 370 के फैसले का स्वागत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने भी किया, सचिन पायलट ने किया, दीपेंद्र हुड्डा ने किया। हम 4 लोग थे। कांग्रेस के अंदर वाकई में खेमे बटे हुए हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं आप प्रियंका गांधी के खेमे से थे, आप चाहते थे कि वो आगे बढ़ें। और ये सवाल मेरा इसलिए भी है क्योंकि बहुत सारे लोग जो राहुल गांधी को पसंद नहीं करते वो प्रियंका गांधी को पसंद करते थे जब तक उनको भाषण देते हुए नहीं देखा था। भारत के अंदर जितने राज्य हैं सब में नेता विपक्ष होता है। एक विधानसभाओं में, एक संसद में होता है। भारत की आजादी के बाद आज से पहले के जितने नेता प्रतिपक्ष हुए हैं, चाहे वो आडवाणी जी रहे हों, चाहे वो और कोई रहा हो, चाहे वो विपक्ष के बड़े बड़े नेता रहे हों, किसी की भाषा देश के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी थी क्या? राहुल गांधी बोलते हैं कि सड़कों पे आओ, मोदी भाग जाएगा। मोदी का हशर वो होगा जो हिटलर का हुआ। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, भारत तेरे टुकड़े होंगे। और उनको समर्थन राहुल गांधी, वो राहुल गांधी जिसके खानदान के कई बड़े नेताओं की शहादत, कुर्बानियां देश के लिए हुई, आतंकवादियों के साथ खड़े हो जाते हैं। शर्म नहीं आती इनको? पंडित जवाहरलाल नेहरू का वंशज राम मंदिर का विरोध करेगा, राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकराएंगे और फिर मंदिर मंदिर भी जाएंगे वोट के लिए। विषय श्रद्धा का है, आचार विचार का है, व्यवहार का है। दुनिया में कहते हैं मोहब्बत की दुकान खोलूंगा, भीतर इतनी नफरत है। कभी इस देश को जाति के नाम पे तोड़ना चाहते हैं, भाषा के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे। कभी दक्षिण को उत्तर से अलग करना चाहते हैं, कभी उत्तर से दक्षिण को अलग करना चाहते हैं, कभी पूर्वोत्तर को अलग करना चाहते हैं। तो मैं ये सब जानने के बाद मैंने ये फैसला लिया कि अब चुप नहीं रहूंगा। इसलिए जब धारा 370 को हटाया गया, हमने उसका समर्थन किया।